और अब बात करते हैं गुजरात में हुई हिंसा की। अहमदाबाद के कई सोसाइटियों में जमकर इस दौरान तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने भी कई जगह अपनी कार्रवाई की, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस ने बगैर किसी उकसावे के इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी? इस पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। चंद्रलोक सोसाइटी के पास लगे सीसीटीवी की तस्वीरें और मातृछाया सोसाइटी की तस्वीरें बता रही हैं यहां पर पुलिसिया कार्रवाई में क्या कुछ हुआ और क्या पुलिस ने बगैर उकसावे के कार्रवाई की, ये एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। चंद्रलोक सोसाइटी में पुलिस वालों को पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। ये तस्वीरें 25 अगस्त की रात की हैं, जब पुलिस ने सोसाइटी में आकर कार्रवाई की। इन तस्वीरों को देखकर पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वजह रही कि रात के समय यूं पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को पुलिस ने निशाना बनाया। दूसरी तस्वीर मातृछाया सोसाइटी की है। ये कल यानी 26 रात का नजारा है। यहाँ के लोग तोड़फोड़ और हिंसा के बाद सहमे हुए हैं। यहाँ भी 25 अगस्त को पुलिस सेवा कार्रवाई हुई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि वहाँ हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों के अंदर पुलिसिया ज्यादती पर पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता राजीव पाठक के पास। राजीव, यहां पर इन 2 सोसाइटियों की जो तस्वीरें सीसीटीवी के सामने आई हैं, वो साफ तौर पर पुलिस पर सवाल उठा रही हैं। पुलिस इस पर क्या सफाई दे रही है? आज हाईकोर्ट ने भी जवाब तलब किया है। देखिए, पुलिस अभी तक कोई इस मुद्दे पर कोई खुलासा नहीं कर रही है। कह रही है कि जो ज़रूरी था वही कार्रवाई की गई है, दंगाइयों को रोकने की कार्रवाई की गई है। लेकिन आपको बताएं कि हम जिस इलाके में शूट पर गए, हमने जिस इलाके का दौरा किया था कल दिन भर में, जहां हम गए, जहां पर हिंसा हुई थी, हो सकता है कुछ लोगों ने हिंसा की हो, लेकिन वो पुलिस के लोग जिस भी सोसाइटी में घुसे हैं, उस सोसाइटी में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी सभी गाड़ियों को उन्होंने तोड़ा है। कई घरों के शीशे तोड़ दिए हैं और गेट जहां सोसाइटी के बंद हैं वहां जबरन गेटों को गेट धक्का मारकर तोड़ा गया है, ताले तोड़कर अंदर पुलिस घुसी है और एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई महिलाओं पर डंडे बरसाए हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि शायद यही वजह रही कि लोग पहले तो गुस्से में थे ही, लेकिन पुलिस के साथ जो आमना सामना हो गया, पुलिस से एक दुश्मनी सी बन गई थी लोगों की, वो शायद इसी तरह की कार्रवाई के चलते थी और हर जगह उकसाना भी शायद नहीं हुआ होगा। हमारे साथ यहाँ पे चंद्रलोक सोसाइटी के हैं रविंद्र जैन जी। रविंद्र जी, क्या पुलिस हमेशा ये कहती है कि हमने जवाबी कार्रवाई की, उकसाया गया? आप पटेल नहीं हैं शायद? नहीं, मैं पटेल नहीं हूँ जी। तो आपकी सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं? क्या बाहर कुछ हुड़दंगी चल रहे थे? क्या आपकी सोसाइटी से बाहर लोग जाकर कुछ उत्पात कर रहे थे जिसकी वजह से पुलिस आई? क्या हुआ था, जरा बताइए। हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे सोसाइटी के लोग, जहाँ तक मैं जानता हूँ, टोटली वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड और एक एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें समझो वो एज ग्रुप से ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। यूथ ओरिएंटेड सोसाइटी है नहीं। सबसे पहली चीज़, 40+ वाले एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब क्वालिफाइड है, डिग्निफाइड है और डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड को बिलोंग करते हैं, तो वो क्वेश्चन खड़ा नहीं होता है। हमने सडनली, कैसा है, रात को सो रहे थे, बैठे थे, 11 बजे सडनली हमने आवाज़ें सुनी, जोर जोर की आवाज़। सुनते ही मैं टेरेस पे गया, क्योंकि मैं लास्ट फ्लोर पे रहता हूँ। मैं जैसे ही टेरेस पे गया तो टेरेस पे जाते ही मैंने नीचे देखा तो मेरे को पब्लिक कोई नहीं दिख रहा था, मेरे को डायरेक्टली पुलिस का एक्शन दिख रहा था। वो भी एक्शन जिस तरीके से कि गेट को धक्का मारा हुआ, वो अंदर आए हुए कारों के कांच तोड़ रहे हैं। अब राजीव, मुझे आपको यहाँ पर रोकना होगा। यहाँ इन सज्जन की बातें जरूर सवाल उठा रही हैं पुलिसिया कार्रवाई पर, और अब हम सुनते हैं कि इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल क्या कह रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही। गवर्नमेंट का लगता है मुझे पावर ही नहीं है, कहाँ से बिठा दिया किसी ने, यही नहीं समझ आ रहा। और खास तौर पर कोई जवाब तो होना चाहिए उनके पास, वो जवाब भी नहीं। वो बोल रहे हैं कि हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया लाठीचार्ज के या पे शूट एंड साइड को, फिर भी पुलिस दे रही है। मतलब पुलिस गुंडागर्दी पर उतर है और पुलिस गुंडा है। क्या आगे आपका रणनीति क्या रहेगी? आगे फ्यूचर किस तरह से प्रोग्राम रहेगा अगर ये नहीं मानते? नहीं, अभी जो कार्यक्रम चलते हैं उसी प्रकार चला रहे हैं और हमने ऐलान किया है कि अगर हमारे बच्चों को 35 लाख का मुआवजा नहीं मिला, जो मृत्यु हो गई है उनको, तो फिर हम किसान लोगों को बोल देंगे सब्जी, पानी, दूध और जो जीवन चर्या वो गाँव में नहीं आना चाहिए।